सबसे पहले बात करेंगे शहर में स्मॉग सूरत हाल की। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला नंबर है। शहर में फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह 248 तक रिकॉर्ड की गई है। और आपको बताएं कि लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर में स्मॉग की और बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात ने क्या पेशेंगोई की है। समरा फातिमा हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। जी समरा, बताइएगा। जी रिदा, बिल्कुल ऐसा ही है। शहर लाहौर की फ़िज़ा बदस्तूर आलूदा है। पाकिस्तान के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 248 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो रायवेंड में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 625 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से कैंट में 404 और CRP ऑफिस के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 304 तक रिकॉर्ड की जा रही है। सईद मरातब अली रोड पर 293 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड हो रही है, जबकि MM आलम के अतराफ पर 265 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। और इसी तरह से गाजी रोड इंटरचेंज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 255 तक रिकॉर्ड की जा रही है। स्मोक तदारुक के लिए इकदाम भी जारी हैं और ऐसे में जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टों को काम करने की इजाज़त दी गई है। जुम्मा, हफ्ता और इतवार हैफिक ट्रैफिक का मुकम्मल तौर पर शहर में दाखिला बंद है और इसी के साथ साथ जो है कंस्ट्रक्शन की भी इजाज़त दी गई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो रेस्टोरेंट्स, जो दुकानें हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो 8 बजे तक बंद होंगे और इंतजामिया जो है वो हमें कार्रवाइयाँ करते हुए भी दिखाई दे रही है। और इसी तरह से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है और हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से इकदाम का सिलसिला भी जारी है कि किसी तरह से इस आलूदा फिजा और स्मोक को जो है वो कम किया जा सके। स्मोक के डेरे जो हैं वो शहर में भी बरकरार हैं, तो ऐसे में माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और इसी के साथ साथ पौधे लगाएं, माहौल दोस्त इकदाम करें ताकि वो भी मुज़र सेहत फिजा से और मुख्तलिफ इक़साम की बीमारी और इन्फेक्शन से महफूज रह सके। ओवरऑल अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त आसमान पर सूरज का राज है और सूरज अपनी किरणें भी बिखेर रहा है, जिसकी वजह से सर्दी और खुनकी का एहसास इस वक्त महसूस नहीं किया जा रहा, बहुत कम महसूस किया जा रहा है क्योंकि सूरज अपनी किरणें बिखेरने में मसरूफ़ है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 23 और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 45% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। जहां तक आपने बात की बारिश की, तो फिलहाल महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के कोई भी इम्कानात शहर लाहौर में मौजूद नहीं है और माहिरीन की जानिब से और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों तक मौसम ऐसे ही सर्द और खुश्क रहेगा और फिलहाल बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। समरा हमारे साथ थी, तफसीलन अपडेट कर रही थी। PHA के शहर को आलूगी से पाक करने के आर्जी इकदाम। PHA का मुस्तकिल हॉर्टिकल्चर प्लान छोड़कर आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन पर जोर। शहर में पार्क्स की हालत अबतर, अफसरान का मसनूई ब्यूटिफिकेशन पर जोर है। ओन सोर्स फंड पार्क्स की बहाली के बजाय नई नाकारा स्कीमों पर लगाया जा रहा है। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, PHA ने जहां लाहौर शहर के बहुत सारे पार्क्स तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में है। मजमूई तौर पे 800 से ज़ायद पार्क लाहौर में मौजूद हैं, छोटे बड़े पार्क। लेकिन LDA बार बार अपने वसाइल का रुख जो है वो बड़े पार्कों की तरफ ही कर देता है और जहां पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती हो चुकी है, ग्रीनरी हो चुकी है, वहीं पे पैसे लगाए जाते हैं। और अब देखने में कुछ अरसे से ये आ रहा है कि आर्टिफिशियल हॉर्टिकल्चर में बड़ा जोर दिया जा रहा है। एंगल आयरन लगाया जा रहा है, लोहा लगाया जा रहा है, जालियाँ लगाई जा रही हैं, लोहे के पॉट्स बना के लगाए जा रहे हैं। और जो एक कल्चर होता था लाहौर शहर का जिसमें फूल पौधे सजाए जाते थे, मट्टी के बर्तन, मट्टी के गमले होते थे, वो अब जाता जा रहा है। अब इसी तरह रेस कोर्स जलानी पार्क में जहाँ पे अब मज़ीद खूबसूरती की गुंजाइश बाकी नहीं रही, वहीं पे PHA हुकाम ने पार्किंग कवर एरिया करके एक कवर्ड गार्डन बना रहे हैं, जिसको जैपनीज़ गार्डन का नाम दिया जा रहा है। उसके अंदर फूल होंगे, पौधे होंगे और सारे इम्पोर्टेड पौधे होंगे और इस तरह के अल्लल्ले तल्ललों पे पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए झोंके जा रहे हैं। और इतना नाकिस मटेरियल लगाया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जब इसको फिक्स किया जा रहा था तो राय का कहना है ये फट गया और ऊपर से सारी शीट फटने से उसकी जो है वो तामीराती काम और जो मटेरियल की थी वो कलई खुल गई और अब उसको सी कर उसको रिपेयर करके दोबारा लगाया जा रहा है। तो एक तो इस पर पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं और इसका मुस्तकबिल में कोई ज़्यादा भी मकाम नहीं होगा और कुछ अरसे बाद ही ये आपको बाकी मनसूबों की तरह जो PHA ने उसी तरह अबंडेंट नजर आएगा। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे।
आउटसोर्स सरकारी स्कूलों से फंड्स वापस मांग लिए गए हैं। सरकारी स्कूलों से भी एनएसबी और एफटीएफ का रिकॉर्ड तलब किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूलों को 2 दिसंबर तक रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म। तफसीलात बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, लाहौर में सुबह भर के आउटसोर्स होने वाले सरकारी स्कूलों से करोड़ों रुपयों के फंड्स वापस मांग लिए गए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सरकारी स्कूलों से भी एनएसपी और एफटीएफ का रिकॉर्ड भी मांग लिया है। तमाम स्कूलों को 2 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। आउटसोर्स होने वाले 5,867 सरकारी स्कूल भी फंड 2 दिसंबर तक वापस जमा करवाएंगे। सरकारी स्कूलों में फंड का मौजूदा बैलेंस का रिकॉर्ड भी मुहैया करने के हवाले से हदायत जारी की गई है। जो स्कूल सरबराहान अहकाम पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर फ़ाल सेंटर्स के खात्मे का आगाज़ कर दिया गया। यूनिवर्सिटी पर मुआशी दबाव का बायस बनने वाले सेंटर्स भी बंद होंगे। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने मुतादिद गैर ज़रूरी सेंटर्स ख़त्म कर दिए हैं। इमरान यूनुस हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी इमरान। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे 15 सेंटर्स का इंकशाफ हुआ है जो कि गैर फ़ाल थे, यूनिवर्सिटी पर माशी दबाव थे और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो आलमी रैंकिंग है उसमें भी रुकावट बन रहे थे। उसकी वजह ये थी कि इन सेंटर्स में एक फैकल्टी मेंबर था और ये अपने मुकर्रर अहदाफ जो हैं वो भी पूरा नहीं कर रहे थे। इन सेंटर्स के ख़िलाफ़ जो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, उन्होंने नोटिस लिया है और इन गैर फ़ाल सेंटर्स को बंद कर दिया है और इन सेंटर्स को जो है वो एमरजेंसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने बंद कर दिया है। मुतद्दद सेंटर जो है इनमें सिर्फ एक फैकल्टी मेंबर जो है वो था और मुतद्दद सेंटर जो है वो अपने अहदाफ हासिल करने में भी नाकाम दिखाई दे रहे थे और वो सेंटर जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के साथ गैर ज़रूरी सेंटर जो है उनको बंद किया गया है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग की फ़ैकल्टी में 4 गैर ज़रूरी सेंटर्स को बंद किया गया है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में 3 और फैकल्टी ऑफ केमिकल में 1 गैर फ़ाल सेंटर का ख़ात्मा जो है वो किया गया है और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मुताबिक ये सेंटर ना सिर्फ गैर ज़रूरी थे बल्कि जो पंजाब की इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें भी रुकावट। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। पानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला। एटीसी एडमिन जज मंजर अली गुल ने 6 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के सबूत हैं। बानी पीटीआई पर इल्ज़ाम है उन्होंने अपनी मुमकिना गिरफ्तारी पर एक साजिश तैयार की। फैसले में यह भी लिखा गया है कि साजिश की गई कि गिरफ्तारी की सूरत में क़यादत रियासती मशीनरी को जैम कर दे। वकील ने दलाइल दिए कि वकुआ के वक्त बानी पीटीआई गिरफ्तार थे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से कबल साजिश तैयार की थी। वकील बानी पीटीआई की दलील में वजन नहीं कि बानी पीटीआई गिरफ्तार थे। ये फैसले में कहा गया है कि दलाइल दिए कि मुख्तलिफ केसेस में जमानतें बाद अज गिरफ्तारी हो चुकी हैं। हर केस का फैसला इस केस के अपने मैट्रिक्स पर होना चाहिए। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। प्रोसिक्यूशन का केस है कि बानी पीटीआई ने मिलिट्री तंसीबात पर हमलों की हिदायत की। बानी पीटीआई की हिदायत पर लीडर, कारकुनान और हिमायतियों ने सख्ती से अमल किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जमान पार्क में 7 और 9 मई को साजिश तैयार की गई। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एशिया भर की पहली 800 जामियात में शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन साउथ एशिया में 239वें नंबर पर आ चुकी है। इमरान यूनुस हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया भर की पहली 800 जामियात में शामिल हो गई है और साउथ एशिया में 239वें नंबर पर आ गई है। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में 39वें नंबर पर आ गई है और इस हवाले से बिलाशुबा ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि एक अरसे बाद ये कामयाबी जो है वो इसको मिली है। इस हवाले से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने असातिज़ा और स्टाफ को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी ने बहुत कलील अरसा में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान यूनुस हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम 103 तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग मुकम्मल कर ली गई। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, उसके तहत जो आउटसोर्सिंग का जो सिलसिला था वो 80% तक जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। पंजाब के जो 135 में से 103 तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। 32 तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो आउटसोर्सिंग का अमल जारी था। जो 8 करोड़ 60 लाख घरों के लिए आउटसोर्सिंग निज़ाम जो है वो फाल कर दिया गया है। 8,700 फी टन कूड़ा जो आउटसोर्स किया जाएगा मजमूई तौर पर, और सालाना तकरीबन 132 अरब रुपए आउटसोर्सिंग पर जो है वो खर्चा आएगा। पंजाब की आबादी के लिए कूड़ा कलेक्शन जो है वो फी फर्द 119 रुपए का जो है वो खर्च आएगा। सुथरा पंजाब ऐप की लॉन्चिंग भी जो है वो तकरीबन तकमीली मराहल तक जो है वो पहुंचा दी गई है। हर तहसील में जो एसी हैं उनकी सरबराही में 6 रुकनी मॉनिटरिंग टीम जो है वो तश्कील दी जाएगी, जो इसके ऊपर जो है वो तमाम वर्किंग जो है वो जारी रखेगी। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज जो है वो 3 दिसंबर को वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ जो है वो करेंगी। सॉलिड वेस्ट ठीक है, मैनेजमेंट की बहुत और शुक्रिया। हमारे साथ बसाम सुल्तान थे, अपडेट कर रहे थे। अमेरिका से आए सिख यात्री तिजारती वफ्द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सिख वफ्द ने सदर लाहौर चैम्बर में मियां इरशाद से मुलाकात की। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, यूएसए से आए सिख कम्युनिटी के बिजनेस डेलीगेशन ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया और लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूजर शाद, साबिक सीनियर नायब सदर जफ़र महमूद चौधरी और दीगर कारोबार शख्सियात से मुलाकात की है। लाहौर चैम्बर में होने वाली इस मुलाकात में तिजारत और इसके अलावा तिजारती नुमाइशें और दीगर जो बिज़नेस के मामलात हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। इस मौके पर लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूजर शाद का ये कहना था कि सिख कम्युनिटी जिनका ताल्लुक यूएसए से है उनको लाहौर चैम्बर में खुश आमदीद कहते हैं। उनका ये कहना था कि सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान के दौरे पर है और इस दौरे को सराहते हैं। लाहौर चैम्बर में आना इनका नहायत अच्छा अमर है और लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूजर शाद का इस मौका पर यह कहना था कि जो सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने की ख्वाह है उनको हर तरह की मामलत फराहम करेंगे। वो ये कहने में हक बजानब है कि सिख कम्युनिटी यहाँ पे हर तरह की सहूलियत से मुस्तफ़ीद होगी। जो हम असर कंपनियाँ हैं उनके साथ मिलकर कारोबार को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनका ये कहना था कि इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का मुकम्मल तावन बिजनेस कम्युनिटी के साथ मौजूद है। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूजर शाद का ये भी कहना था कि करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान की दोस्ती की वाज़ेह मिसाल है जिसमें सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की गई। इस मौका पर उनका ये कहना था कि सिर्फ इन्हीं मामलात में नहीं बल्कि इसके साथ साथ तिजारत में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सिख कम्युनिटी को खुले दिल से दावत देते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको आगाह करें, ओगरा ने दिसंबर के लिए एलपीजी की कीमत 254 रुपये 40 पैसे मुकर्रर कर दी है। 11.8 ग्राम सिलेंडर की कीमत में 1 रुपये 32 पैसे का इजाफा किया गया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, ओगरा ने माह दिसंबर के लिए एलपीजी की कीमतों में मामूली सा इजाफा किया है। माह दिसंबर के लिए एलपीजी की कीमत 254 रुपये 40 पैसे मुकर्रर की गई है। 11.8 ग्राम का घरेलू सिलेंडर जो है उसकी कीमत में 1 रुपये 32 पैसे का इजाफा देखा जा रहा है। मगर लाहौर शहर समेत मुल्क भर में कहीं भी सरकारी कीमत पर एलपीजी दस्तयाब नहीं है। इस वक्त लाहौर में एलपीजी 300 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है और पंजाब के दीगर शहरों में 300 से भी ज़ायद कीमतों पर दस्तयाब है, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ 400 से लेके 450 रुपये फी किलोग्राम तक एलपीजी बेची जा रही है। और इस हवाले से ओगरा और मुतलका ज़िले इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। बेरोजगार नौजवानों को महकमा स्कूल्स टीचर इंटर्न भर्ती करेगा। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 12,000 स्कूल टीचर्स इंटर्न भर्ती करने की समरी इरसाल कर दी है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसे खोकर। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने बेरोजगार नौजवानों के साथ हाथ कर दिया है और जो बेरोजगार नौजवानों को मुश्किल स्कूल टीचर भर्ती करने की बजाय स्कूल टीचर इंटर्न भर्ती करने का फैसला किया गया है और 12,000 स्कूल टीचर इंटर्न भर्ती किए जाएंगे, जिनको 40,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाएगी। 8 महीने के लिए भर्ती किया जाएगा और 8 महीने बाद इन स्कूल टीचर इंटर्न को फारग कर दिया जाएगा। इस वाले से अगर स्कूल लेकर बेरोजगार नौजवानों का मुतालबा है कि उनको रेगुलर जो है ना भर्ती किया जाए, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन रेगुलर भर्ती नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर।